तो ध्यान रखिएगा, एक सुखद परिणाम के लिए अभी भी आधा साल बचा हुआ है। 2025 की शुरुआत में हमने अनेकों अपना लक्ष्य निर्धारण किया था। बहुत से लोग उस लक्ष्य तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर अपना परिश्रम लगाए हुए हैं। देनदार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताको नीचे नैन। हमारा परमात्मा अच्छे तरह से जानता है कि कब और किस प्रकार से हम तक कोई कार्य को पहुंचाना है। सफलता या असफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना आपने अपना मेहनत किया है और कितना आपने उस मेहनत के लिए अपना लगन लगाया है। यकीन मानिए, जो बचा हुआ 6 महीने का जो समय है, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, एक बहुत ही पॉजिटिव अवस्था तक हमको पहुंचाने जा रहा है। कब क्या होगा, सभी बारीकियों को समझते हुए वही संदेश हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जो ग्रहों का संदेश होगा, आगामी 6 महीने का संदेश होगा, क्या और कब होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ हम सिर्फ 4 ग्रहों को हमने लिया है, जिसमें से शनि, राहु, केतु और देव गुरु बृहस्पति, जो कि एक प्रभावी ग्रह हैं, जिनका असर हम पर वास्तव में सबसे लंबे अवधि तक पड़ता है, उन्हीं ग्रहों को हमने यहाँ लिया है। और इन चारों ग्रहों का तात्पर्य ये हो गया कि ये चारों ग्रहों के पास ही सबसे ज्यादा एनर्जी मौजूद होती है, जो हमारे किस्मत को, हमारे जीवन को परिवर्तनीय बना जाए। क्या कैसा होगा? सबसे पहले जो परिवर्तन की स्थिति आएगी वो मिथुन राशि के भाग्य पर आएगी, और भाग्य के स्वामी शनिदेव जो इस समय पर 10म भाव पर चल रहे हैं, वो 10म भाव पर ही वक्री अवस्था पर आ रहे हैं 13 जुलाई को, और इनका प्रभाव रहेगा 28 नवंबर तक। जैसे ही ये वक्री अवस्था पर आते हैं, इसे हम कर्मों की पुनरावृत्ति मानेंगे, अर्थात जो कर्म हमने किया है उसकी पुनरावृत्ति का समय आ गया है। कुछ कार्य आपने पीछे छोड़ दिया है और उस कार्य को छोड़ करके आप आगे बढ़ चुके हैं, तो पुनः फिर से यह समय रहेगा जो वहां पर जाकर के आप सुधार करके अपनी आज के लक्ष्य को आप निर्धारित कर सकते हैं। 10म भाव पर ये वक्री होंगे, इसलिए कैरियर के लिए एक सबसे ज्यादा अनुकूल समय हो गया। जो आने वाला समय जो 6 महीना है, वो हमारे कर्म क्षेत्र के लिए एक सबसे बड़ी उन्नति का अवसर होगा। शनि योग कारक होकर के केंद्र भाव पर बैठे हैं, 10म भाव के ये कारक ही होते हैं, और 10म भाव पर ही शनि विद्यमान है। अब यहाँ पर शनि के पास वक्री अवस्था पर होने के कारण एक घर पीछे का परिणाम भी रहेगा, और ये जो एक घर पीछे का जो स्थान है, यही 9म भाव है, आपके भाग्य का है। अर्थात वही शनि मेरे कैरियर का भी सपोर्ट कर रहा है, और उसी के माध्यम से मुझे भाग्य की उन्नति का अवसर ये शनिदेव प्रदान कर पाएंगे, और यही इसका सबसे बड़ा सुप्रभाव होगा, प्रथम प्रभाव शनिदेव का, जो वक्री अवस्था में आकर के आपके कार्यों को नियोजित ढंग से आगे बढ़ाएंगे। कोई लक्ष्य, कोई कार्य की अधिकता, कोई कार्य पर लाभ की प्राप्ति न होना, इन सब से हम जुड़ने वाले हैं। शनि की वक्री अवस्था 3 गुना अधिक रिजल्ट हमको प्रदान करता है। अब यहीं पर शनिदेव जैसे ही 2 अक्टूबर का डेट आता है, यही शनिदेव रेवती नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। अभी ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पर चल रहे हैं, जो इनके स्वयं का नक्षत्र है। जैसे ही ये रेवती नक्षत्र पर प्रवेश करते हैं, वो बुध का नक्षत्र है, और बुध वो ग्रह है जो मिथुन राशि के अपने ही राशि के स्वामी है, और इनके पास प्रथम भाव और साथ ही साथ चतुर्थ भाव का साम्राज्य इन बुध के पास मौजूद है। अब जैसे ही शनि बुध के नक्षत्र पर आएंगे, तो ज्योतिष के माध्यम से आप समझिएगा, कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमको रिजल्ट प्रदान करता है। स्वयं बैठे हैं कैरियर के घर पर, इसलिए बुध का जो स्थान है, ये भी तो जागृत हो गया, अर्थात कोई कॉन्फिडेंस में कोई प्रकार से कमी नहीं रहेगी। एक नई जागृति हमको प्राप्त होती है, हम जो कार्य को करते हैं उस पर पूरा उत्साह करके करते हैं। हो सकता है आपने कोई काम किया, निरस्ता आ गई है, उत्साह नहीं बन पा रहा है, तो वो उत्साह हम देखने को मिलेगा। लग्न पर उनका प्रभाव रहेगा, शरीर ढीले करते हैं, लग्न हमारा शरीर है, इसलिए कोई परेशानियां यदि शरीर को लेकर के है, कोई शारीरिक परेशानियां भी है,
तो उसमें जो विलंबता की स्थिति थी उससे हम बाहर निकल करके एक अच्छे स्वास्थ्य का लाभ भी हमको प्राप्त हो सकता है। यही नहीं, चतुर्थ भाव जागृत होगा, शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर आ रही है, जिससे कारण से प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य हम करना चाहते हैं या उस फील्ड में हम अपना काम कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। शनि को कंस्ट्रक्शन का कारक माना गया है और बुध के नक्षत्र पर होकर के उनकी दृष्टि का होकर के कोई नवीन कार्य खास करके प्रॉपर्टी को लेकर के यदि आपकी योजना है तो इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से वो होगा। अब आते हैं अगले ग्रह की ओर और वो ग्रह है देव गुरु बृहस्पति, जिसे हम ईश्वर का पर्याय मानते हैं, जिसे हम भाग्य का पर्याय मानते हैं। गुरु का जो प्रभाव रहेगा आपके अपने राशि मिथुन राशि पर ही गुरुदेव चल रहे हैं। अब इनका प्रभाव चेंज होने वाला है और वो डेट आएगा ठीक 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। इस समय पर देव गुरु बृहस्पति आपके अपने राशि को छोड़ जाएंगे और ये प्रवेश कर जाएंगे 4 नंबर की राशि कर्क राशि पर, अर्थात मिथुन राशि के द्वितीय भाव पर देव गुरु बृहस्पति चले जाएंगे और द्वितीय भाव जो होता है आपके धन का होता है, आपकी समृद्धि का होता है, यही स्थान आपके स्पीच का है। तो जिनका काम बोलचाल से जुड़ा हुआ है, जो स्पीच का काम करते हैं, जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, उनके लिए गुरु का ये वरदान ही तो कहेंगे जो द्वितीय भाव पर गुरुदेव आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जैसे गुरुदेव यहाँ पर प्रवेश करते हैं इस स्थिति को हम कहेंगे कि गुरु उच्च का हो गया। 4 नंबर पर गुरु उच्च के होते हैं। अब वही उच्च के गुरु का प्रभाव मुझे धन भाव पर मिल गया, कोई आर्थिक विशेष लाभ का अवसर देव गुरु निकाल करके दे सकते हैं। इससे बड़ी बात तो तब हो जाती है जब गुरु की दृष्टि पर आप नजर डालेंगे। 1 2 3 4 5 इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो सीधे पड़ रही है हमको अपने नौकरी के भाव पर। तो इसके नौकरी के दृष्टिकोण से भी गुरु का ये प्रभाव एक पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। गुरु की दृष्टि में गंगा जल समाहित है। अब वही गंगा जल की पवित्रता मुझे मेरे जॉब मेरे काम में प्राप्त होने जा रही है। अब अगले ग्रह पर चलते हैं और वो ग्रह है राहु। राहु इस समय पर एक ऐसे नक्षत्र पर चल रहे हैं जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर है। राहु की स्थिति आपके भाग्य भाव पर है और नवम भाव पर ये शनि की राशि पर विद्यमान है। अब अभी तक ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र पर है। 23 नवंबर को ये चेंज होंगे। अब 23 नवंबर तक आपके जो परिणाम मिलने हैं वो क्या रहेंगे। इस समय तक ये गुरु के नक्षत्र पर है और आपको ज्ञात होगा कि राहु स्वयं एक दानव है और देव गुरु बृहस्पति को हम देवता कहते हैं, वो देवताओं में आते हैं। इसलिए राहु के पास वो सुखद अनुभूति नहीं है क्योंकि उन जिस नक्षत्र पर है वो उनके मित्र का नक्षत्र नहीं है, जिसके कारण से हो सकता है कि यदि हमने भाग्य उन्नति में बाधा देखा है तो एक नए भाग्य की जागृति के लिए 23 नवंबर से भी हमारा भाग्य सपोर्ट करेगा। इस दिन राहु एक ऐसे नक्षत्र पर जाएंगे जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर चले जाएंगे। अब इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं और इस समय पर राहु शनि के राशि पर है और शनि के नक्षत्र पर भी इनका प्रभाव आ जाएगा। अर्थात समझिए कितना प्रभावशाली ये राहु हो जाएंगे। और आपने देखा होगा कि राहु का साम्राज्य और शायद वही राहु का साम्राज्य मुझे भाग्य उन्नति के रूप में दिखेगा। भाग्य में कोई रुकावट है, कोई बाधा है तो हम उससे बाहर निकल पाते हैं। यही राहु एक शुभ परिणाम के रूप में हमको प्राप्त होगा। अब एक और ग्रह बच गया और वो ग्रह है केतु। केतु इस समय पर आपके तीसरे घर पर चल रहे हैं और ये स्थान है हमारे साहस का। केतु इस समय पर मघा नाम के नक्षत्र पर चल रहे हैं जिनके स्वामी स्वयं केतु बनते हैं और इनका प्रभाव 20 जुलाई को चेंज हो जाएगा। अब ये 20 जुलाई से एक ऐसे नक्षत्र पर जाएंगे जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव बनते हैं। अब आपको ये देखना है कि शुक्र के पास जो जो राशियां हैं वो इस समय पर एक्टिवेट हो जाएंगी। तो शुक्र के पास 2 नंबर की राशि है और साथ ही साथ 7 नंबर की राशि है और आपके मिथुन राशि के योग कारक ग्रह है शुक्र। तो केतु अपना प्रभाव 5वें और 12वें घर का प्रदान करेंगे। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पैसा लगाना चाहते हैं
कोई ध्यान साधना से जुड़ा काम करना चाहते हैं, कोई विदेशों से जुड़ना चाहते हैं, विदेश संबंधी कैरियर बनाना चाहते हैं, ये केतु जब शुक्र के नक्षत्र पर आएंगे तो वो सब पॉजिटिविटी हमको देखने को मिलेगी। अब यही नहीं, जब केतु का प्रभाव 5 नंबर की राशि शुक्र पर भी आता है तो पंचम भाव आपके संतान को लेकर के कोई बड़े डिसीजन लेने जा रहे हैं। संतान को लेकर के, उनके एजुकेशन को लेकर के करना हो या कैरियर को लेकर के करना हो, तो इस समय पर वो योजना हम बना पाते हैं, क्योंकि केतु तीसरे भाव पर वो स्थान है जो एक ऐसा स्थान जो हमारा हाथ है, समझिए तीसरे भाव को हमारा बाहुबल कहा गया है। अब वही बल मुझे शुक्र के रूप में प्राप्त होगा। शुक्र स्वयं दानव गुरु है और केतु को हम दानव मानते हैं, इसलिए भी शुक्र के नक्षत्र पर जाना धनदायक स्थिति को भी हम तक पहुंचा जाता है। पांचवा घर संतान का हो गया। पांचवा घर ही वो स्थान है जो आपके प्रारब्ध का प्रतिफल देता है, और केतु को हम क्या कहते हैं, प्रारब्ध का ग्रह कहते हैं। और यही केतु हमको दिखाता है जन्म कुंडली में कि प्रारब्ध पूर्व जन्म में हम क्या थे और इस जन्म में क्या करना है वो हमको दिखाएगा राहु। क्योंकि इस समय पर गोचर में आए हुए हैं तो क्या करना है हमको, तो भाग्य उन्नति के लिए आगे बढ़ना है, वो राहु है। और तीसरा भाव जहां पर केतु है वो ये दिखा रहा है कि पराक्रम कभी कम मत करना, हिम्मत कभी मत हारना, और जो हिम्मत नहीं हारेगा इस समय पर एक अच्छे अर्थ लाभ को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि केतु जब शुक्र के नक्षत्र पर आएंगे एक आर्थिक बढ़ोतरी का एक सूचक ये प्रदान करेंगे। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, इन चारों ग्रहों का प्रभाव किसी एक घर पर पड़ रहा है और वो घर इस समय पर सबसे ज्यादा जागृति से युक्त हो जाएगा। एक घर ऐसा होगा जहां पर चारों ग्रहों का प्रभाव एक साथ देखने को मिलेगा और वो ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। सबसे पहले गुरु को जानिए, इस आधे साल के शुरुआत में ही देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, 7वीं दृष्टि सीधे 7वें भाव पर। वहीं पर शनि देव बैठे हैं 10वें भाव पर, वक्री अवस्था पर अभी आ जाएंगे, इनकी भी एक दृष्टि आ जाएगी, इनकी 10वीं दृष्टि आ जाएगी 7वें भाव पर। तो चूंकि शनि के नक्षत्र पर राहु है और शनि इस समय पर वक्री होकर के राहु पर भी अपना प्रभाव दे रहे हैं, अर्थात राहु का प्रभाव भी हमको प्राप्त हो गया हमारे 7वें भाव पर। अब एक ग्रह बच गया केतु। केतु की दृष्टि 1 2 3 4 5, केतु की जो पंचम दृष्टि है वो भी हमको मिल रही है 7वें घर पर। अर्थात सभी ग्रहों के माध्यम से इस आधे साल की शुरुआत में कौन सा घर जागृत हुआ, तो ये है आपका 7वां भाव। कोई नया क्लाइंट मिल सकता है, कोई नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, आप वैवाहिक जीवन की तलाश कर रहे हैं, कोई जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, जीवन संगिनी की तलाश कर रहे हैं, तो इस समय पर चारों ग्रहों का एक फोर्स है, चारों ग्रहों का एक वरदान है, वो मुझे 7वें भाव पर मिलने जा रहा है। बिजनेस के लिए, पार्टनर के लिए एक अच्छा अनुकूल हो गया। 7वां भाव मेरे बिजनेस का है, कोई अशांति हमने देखा है, कोई लॉस हमने देखा है, तो सभी ग्रहों की एनर्जी हमको 7वें भाव पर मिलने जा रही है। वहां से एक बड़ा मुकाम, बड़ा लाभ हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि ये 10वें भाव से 10वां भाव होता है 7वां भाव, इसलिए कैरियर के परिप्रेक्ष्य से एक अनुकूल वातावरण ही हम प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ शनि भी प्राप्त होगा जो हमारा कैरियर है, गुरु भी प्राप्त होगा जो हमारा भाग्य है, हमारा लक है, राहु ऑलरेडी 10x करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और वहीं पर केतु देव ईश्वर की प्राप्ति के साथ साथ हमें एक उन्नति का अवसर भी इसी समय पर निकाल करके देने जा रहे हैं। विशेषता तो ये हो गई कि इसी महीने जो अभी समय आने वाला है, श्रावण मास का जो महीना प्रारंभ होगा वो इसी जुलाई के महीने में प्राप्त होने जा रहा है। और इस कारण से भगवान भोलेनाथ का वरदान समझिएगा, जो आने वाले 6 महीने में एक श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए एक बड़ी उन्नति के अवसर तक हम पहुंचने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।